प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। जिला गंगा समिति ने गंगा उत्सव कार्यक्रम का किया आयोजन। 3000 दीपों से जगमगा उठा बागमती का तट। सोमवार की देर शाम जिला गंगा समिति दरभंगा द्वारा नदियों का त्योहार गंगा उत्सव का आयोजन कार्यक्रम का शहर के बागमती नदी तट के पर सोहंकरपुर के राजा राम धनी मंदिर घाट एवं हजारीनाथ घाट पर दीपोत्सव, गंगा आरती, स्वच्छता अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक साथ आयोजन किया गया। इस दीपोत्सव कार्यक्रम में 3000 दीपों को दोनों घाट पर प्रज्वलित किया गया। घाट दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नमामि गंगे के जिला परियोजना पदाधिकारी फारूक इमाम ने कहा कि हमारी नदियों का जश्न मनाने और भारत में नदी घाटियों में नदी कायाकल्प के महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य के साथ नदियों का त्योहार गंगा उत्सव का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। आम जनमानस का नदियों, तालाबों, जल स्रोतों से जुड़ाव बढ़ाने के संकल्पना के साथ इस तरह का आयोजन लगातार किया जाता रहा है। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में नमामि गंगे गान, झिझिया, आरंभ है प्रचंड एवं नमामि नमामि गान का भव्य नृत्य का आयोजन रिया कुमारी, वर्षा कुमारी, साक्षी कुमारी, ब्यूटी राज, सूरज कुमार एवं कुणाल कुमार के साथ उनकी टीम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं मौके पर मौजूद बालेंदु झा ने अपने संबोधन में नदियों के घाटों को स्वच्छ रखने की अपील सभी उपस्थित लोगों से किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच संचालन सुधानंदन झा ने किया। मारवाड़ी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में निकाला आक्रोश मार्च। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं ने आक्रोश मार्च निकाला। ये वो छात्र थे जो मारवाड़ी महाविद्यालय से आए थे, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। खासकर लड़कियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, तो वहीं लड़कों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं है। ये आक्रोश मार्च जन अधिकार छात्र परिषद के बैनर तले निकाला गया और मिथिला विश्वविद्यालय के चारों ओर घूमकर यह आक्रोश मार्च निकाला गया। वहीं मौजूद छात्र छात्राओं ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है छात्र छात्राओं का एवं जन अधिकार छात्र परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं का। डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, दरभंगा आई। यहाँ के बारे में सुनी थी कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत विकसित होता है, जिसके वजह से मैं अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के इस डिस्ट्रिक्ट आई हूँ पढ़ाई करने के लिए। बट किस कॉलेज में? मारवाड़ी कॉलेज। बट इस कॉलेज में कोई भी फंड नहीं है। मैंने यहाँ के बारे में बहुत सुना था, बस यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। ना ही गर्ल्स का कोई सुविधा है, ना ही खेल मैदान है, ना ही यहाँ का पानी अच्छा है, कुछ भी सही नहीं है। तो हमारे लिए कुछ किया जाए, हमारी मांगे पूरी करो। अभी हम लोग यूनिवर्सिटी आए हुए हैं अपनी मांग को लेकर के कि हमारी मांगे पूरी की जाए। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। किस 5-1 के स्टूडेंट हूँ मैं। सत्र 23 से 27 तक। देखिए, लगभग 4-5 वर्षों से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर लड़ रहे हैं। लगभग सभी महाविद्यालयों के बारे में रजिस्ट्रार और कुलपति को देते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी, बस के पाठक जी 75% अटेंडेंस खाली लागू किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इनके बाप की औकात नहीं है देने के अभी तक। बस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देना है, बस 75% हाजिरी हो, चाहे स्टूडेंट गाय भैंस की तरह बैठे कहीं खड़ा हो, उनको ना व्यवस्थित रूप से कोई वॉशरूम है, ना खेल का मैदान है, ना शैक्षणिक विकास होता है छात्रों का, ना ही सांस्कृतिक विकास होता है। आप मारवाड़ी कॉलेज कभी जाके देखिए, आर्ट्स ब्लॉक का जैसे लगता है कि दीवार देह पे गिर जाएगा छात्रों का। छात्र तब भी मजबूरी में भरे भरे रहते हैं, लेकिन उनके लिए क्लासरूम की व्यवस्था नहीं है। एक भी लेबोरेटरी में कोई भी अच्छा सामान नहीं है, ना ही क्लासरूम अच्छा है। छात्र आए तो कहाँ आए, कहाँ बैठे? 12,000 छात्र पे केवल 12 रूम और 17 से 18 वो शिक्षक हैं। आप सोचिए, अगर हिंदी के प्रोफेसर हैं, लगभग 8,000 छात्र हिंदी के को पढ़ते हैं, हिंदी विषय को, और उनमें केवल 2 शिक्षक हैं। 8,000 छात्रों पे 2 शिक्षक कहाँ से उचित है? कभी कोई भी किसी जिंदगी में पढ़ा पाएगा क्या? ऐसा ही हिस्ट्री का है। ऑनर्स सब्जेक्ट में 3 से 3 हजार स्टूडेंट हैं, लेकिन शिक्षक नहीं है, 1 से 2 शिक्षक हैं। आप बताइए इसको कैसे ठीक किया जाएगा? क्योंकि के पाठक को बस 75% हाजिरी होना चाहिए। हमारा मांग विश्वविद्यालय प्रशासन से है, हमने प्रिंसिपल से भी कहा था, तो उन्होंने आज पटना में मीटिंग में
कॉलेज की जो कमियां हैं उसको लेके गया है। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि राजभवन को ये पत्र लिखे कि मारवाड़ी महाविद्यालय सहित विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सभी कॉलेज में खेलने की व्यवस्था हो, सभी कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था हो, सारा कुछ विकास हो, सुचारू रूप से महिला छात्रावास चले, पुरुष छात्रावास चले। इन सभी मांगों को लेकर आज हम विश्वविद्यालय प्रांगण में बैठे हुए हैं। नाम बताइए। कुणाल पांडे, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद। आज जो हम लोग मारवाड़ी कॉलेज से, मारवाड़ी महाविद्यालय से विश्वविद्यालय आए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, हम लोग का मांग जो है सो विगत 5 वर्षों से है, लेकिन बीच में कोरोना और छात्र संघ चुनाव बंद हो जाने के कारण छात्र नहीं आ रहे थे। उसी कारण हम लोग का मांग जो है, इससे पहले भी हम लोग VC और कुलसचिव सर को दे चुके हैं। हम लोग का मुख्य मांग ये है कि मारवाड़ी कॉलेज में जितना छात्र है उस हिसाब से जो उनका मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो साफे बर्बाद है। कब छात्रों के सर पर गिर जाएगा उसका आर्ट्स ब्लॉक का 4 और छत, इसका कोई अथी नहीं है। वहाँ पर बालिका के लिए न कॉमन रूम है, न बालिका के लिए वॉशरूम है, न पानी की पीने की एक भी मशीन लगी हुई है। और खेल मैदान जो है वहाँ पर आप सभी जा करके देख सकते हैं, वहाँ का खेल मैदान में गड्ढा बना हुआ है, कभी कोई छात्र उसमें डूब करके मर सकता है। और उसमें क्या हो जाएगा, कितना गलत काम होता है उसमें। वहाँ पर दारू का मतलब बिजनेस होता है, उस जो जंगल है उसमें दारू का बिजनेस होता है। मारवाड़ी महाविद्यालय महिला छात्रावास बना हुआ है, उसका बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन वो चालू नहीं है। हम लोगों ने पिछले 2021 में भी इसका मांग उठाया था, लेकिन वहाँ पर उसके बाद भी बावजूद कुछ नहीं हुआ। हम यही चाहते हैं कि बालिका और बालक दोनों के लिए छात्रावास की सुविधा हो। जिस विषय में प्रोफेसर नहीं है उस विषय में अविलंब विश्वविद्यालय प्रोफेसर की बहाल करें, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चाहे जहाँ से हो, विश्वविद्यालय के अपने फंड से हो या बिहार सरकार से ला करके हो, जो कुछ भी हो, हमारा वहाँ पर भवन का डेवलपमेंट करें। और हर तरीक़ा से पुस्तकालय का जो न्यू पुस्तकालय बनाए, मॉडर्न तरीक़ों से बनाए, बालिका के लिए कॉमन रूम बनाए और बालक के लिए खेल मैदान। नाम बताइए। विभूति जामन, जिला अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद। मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में कुलपति के द्वारा नवीनीकृत कार्बनिक प्रयोगशाला का फीता काटकर किया गया उद्घाटन। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में नवीनीकृत कार्बनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन फीता काटकर किया। सबसे पहले विभागाध्यक्ष प्रेम मोहन मिश्र ने कुलपति का मिथिला परंपरा अनुसार मिथिला पेंटिंग युक्त पाग, चादर एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कुलपति ने रसायन विभाग द्वारा नैक की तैयारी में किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। निरीक्षण के दौरान कुलपति के साथ साथ नैक के समन्वयक डॉक्टर जिया हैदर, मानविकी संकायाध्यक्ष प्रोफेसर AK बच्चन, वाणिज्य के पूर्व संकायाध्यक्ष प्रोफेसर BBL दास भी मौजूद थे। सभी अतिथियों ने नए प्रयोगशाला की रूपसज्जा की काफ़ी सराहना की। रसायन विज्ञान विभाग की तैयारी संबंधित विषयगत तथ्यगत जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र द्वारा प्रस्तुत की गई। दरभंगा के सांसद ने नई दिल्ली में लोकल स्टडी विजिट कार्यक्रम के तहत सफदरगंज और विजवासन रेलवे स्टेशन का किया दौरा। सोमवार को रेल संबंधी अस्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के सदस्य सह दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने नई दिल्ली में रेलवे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की अध्यक्षता में लोकल स्टडी विजिट कार्यक्रम के तहत सफदरगंज और विजवासन रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पूरी कमेटी के लोगों के साथ दोनों रेलवे का निरीक्षण कर वहां चल रहे पुनर्विकास सहित अनेक कार्य से अवगत हुए। निरीक्षण के पश्चात रेलवे के नॉर्दर्न रीजन के महाप्रबंधक, RLDA के चेयरमैन और इरकॉन के CMD सहित अन्य वरीय अधिकारी के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इंडिया गठबंधन ने एम्स ROB निर्माण सहित विभिन्न मांगों को लेकर तीसरे दिन भी निकाला पदयात्रा। सोमवार को इंडिया गठबंधन घटक दल राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, CPI जिला सचिव नारायण जी झा, सहायक जिला सचिव राजीव कुमार चौधरी, CPM जिला सचिव मंडल सदस्य दिलीप भगत और माले के नियाज अहमद के नेतृत्व में आज तीसरे दिन पदयात्रा की शुरुआत एम्स चयनित स्थल के बगल शोभन चौक से निकाला गया। यात्रा को राजद के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने शोभन चौक से विदा किया, जो शोभन चौक, भरौल चौक, बाघला चौक
केवलागाछी, गुधियारी, चांदी चौक होते हुए एकमी घाट पहुंचा, जहां यह समाप्त किया गया। यात्रा के दौरान इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों से संबंधित नारा लगा रहे थे। वहीं पदयात्रा एकमी चौक पर जाकर सभा में तब्दील हो गया, जहां पर वक्ताओं ने कहा कि जब से सत्ता में मोदी सरकार आई है तब से लगातार मिथिलावासियों को सिर्फ छला जा रहा है। केंद्र सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं में भी बड़े पैमाने पर कटौती की है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। वहीं उन्होंने कहा कि मंगलवार को पोलो मैदान में एक दिवसीय जन सत्याग्रह में हजारों लोगों की जुटने की संभावना है। एम्स के लिए जो जुमलेबाजी हो रहा है और भारत सरकार एनओसी देने का काम नहीं कर रहा है, इसीलिए तो आज रैली निकलना पड़ा है और कल फिर महासत्याग्रह होगा। अगर उसके बाद भी भारत सरकार एनओसी नहीं दिया, एम्स निर्माण में बाधक बना रहा है, 2024 के चुनाव में तो जो उसका होगा तो होगा ही। बाकी बीजेपी के किसी भी बड़े लोगों को, कोई मंत्री को दरभंगा में भाषण नहीं करने दिया जाएगा, काला बिल्ला दिखा के भगा दिया जाएगा। नहीं तो एम्स निर्माण का एनओसी दे और अपना राजनीति करे। अगर एनओसी पर बाधा बना तो इलाके के लोग बीजेपी को खदेड़ के भगा देंगे। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा दरभंगा में एम्स खुल गया। हम कहते हैं एम्स कहाँ है, कोई दिखाने वाला भाजपा के लोग नहीं हैं। अमित शाह ने कहा कि जमीन के अभाव में एम्स नहीं बन रहा है, तो जमीन बिहार सरकार देने के लिए तैयार प्रस्ताव भेज दिया है और उसके लिए 309 करोड़ रुपया भी सैंक्शन कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार स्वीकृति नहीं दे रही है। ये हिंदुस्तान के गृह मंत्री का हाल है। यहाँ का सांसद उसी जगह पर बलिया में अनशन करता है कि एम्स का निर्माण हो, बिहार सरकार जमीन दे, और वो स्वीकृति पत्र नहीं लाके दे रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या यहाँ का सांसद लगातार दरभंगा और मिथिला के लोगों को ठगने का काम करता है, जुमलाबाजी करता है, एम्स बनाना नहीं चाहता है। हम कहते हैं कि भाजपा के लोग दिल्ली से स्वीकृति पत्र लाके दें, मिट्टी भराई का काम होगा, एम्स बनाने का काम करें। अपना परिचय दीजिए। नारायण झा, जिला सचिव CPI। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने 6 विभागों की नेक की तैयारी का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा सोमवार को 5 सदस्यीय टीम ने 23 से 25 नवंबर 2023 के बीच होने वाले नेक निरीक्षण को देखते हुए PG कॉमर्स एवं प्रबंधन अध्ययन, गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी विज्ञान तथा रसायन विज्ञान विभागों का भौतिक रूप से गहन निरीक्षण किया। टीम में पूर्व वाणिज्य संकायाध्यक्ष प्रोफेसर BBL दास, मानविकी संकायाध्यक्ष प्रोफेसर AK बच्चन, IQAC निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर तथा विश्वविद्यालय अभियंता मोहम्मद इकबाल शामिल थे। तो वहीं कुलपति के साथ उनके निजी सचिव सैयद मोहम्मद जमाल अशरफ तथा IT सेल के गणेश कुमार पासवान आदि भी मौजूद थे। कुलपति ने सभी विभागों की साफ सफाई, वर्ग व्यवस्था, प्रयोगशाला, विभागीय परिसर आदि का विशेष निरीक्षण करते हुए वहां के छात्र छात्राओं से फीडबैक भी प्राप्त किया। उन्होंने प्रत्येक विभाग की नेक निरीक्षण तैयारी का पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा प्रस्तुतिकरण देखकर जरूरी कमियों को बताते हुए उन्हें शीघ्र दूर कर लेने का आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। कुलपति ने विभागाध्यक्षों एवं शिक्षकों को नेक पीयर टीम के सदस्यों के साथ इंटरेक्ट करने के तौर तरीके तथा पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की विस्तृत जानकारी दी।